स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी की मैथ की एक और शानदार क्लास के साथ जुड़ते हैं हम लोग। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं बोर्ड मास। और बोर्ड मास में आप समझेंगे कि किस प्रकार हमने कल क्वेश्चन किए थे और 2024-2023 जितने भी जब से 60 मिनट में 80 क्वेश्चन हुए हैं, 60 मिनट 80 क्वेश्चन, तब तक के सारे प्रश्न उठाएंगे और सारे हम इसी बोर्ड पर क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको केवल क्लास से जुड़े रहना है। 20 आउट ऑफ 20 आप यहां पर क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ एग्जाम में बना। बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसमें भी रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, कल मैंने बता दिया। ऑफ का मतलब का, फिर गुणा करोगे, ऑफ वाला गुणा। डी का मतलब डिवाइड, फिर भाग लगाओगे, मल्टीप्लाई, फिर गुणा करोगे, ऐड करोगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। 25 का भाग 800 में लगाओगे, 25 दिए 75, 25 दूनी 50 प्लस। इसे सॉल्व करोगे तो 50, 15 और 14 का डिफरेंस एक आया, कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखिए 27 गुणा 50 और क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहां क्या करें, यहां ब्रैकेट देखिए, पहले मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड, तो आप कहोगे पहले डिवाइड। 25 से डिवाइड करोगे दो बार, 27 दूनी 54, 54 पंजे पचम 25 और 5 24 270 और प्लस कितना लिखा हुआ है 32। आंसर आ गया तुम्हारा 302। ये क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ये आंसर। ठीक है, तो प्रश्न बड़ा ही सरल है, आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे। 800 डिवाइड बाई 25, 32 बार ये चला गया, 15 में 14 गया, एक कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं गुणा भाग में। पहले डिवाइड करोगे तो 25 दूनी 50, 27 दूनी 54 और 54 का गुणा 5 में कर दोगे 270 और 32 जोड़ दोगे, आ जाएगा आंसर 302। अब हम लोग आगे बढ़ते, अगला प्रश्न लिख रहा हूं। सारे मैंने जीडी के क्वेश्चन आपके निकाले हुए हैं जो कि विभिन्न विभिन्न एग्जामों में पूछेगा। इससे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन की थी, जो 10-12 क्वेश्चन थे वो सारे मैंने निकाल लिए थे 2024 के। 2023 वगैरह में तो बहुत कम पूछे थे, वो सब मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 95 माइनस 111 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइड बाई 3 प्लस 44 इंटू 6 प्लस 44 इंटू 6। इसकी वैल्यू तुमसे एग्जामिनर पूछ रहा है, ये एग्जाम में पूछे गए थे। तो कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई। 44 का गुणा 6 में कर दो, 4 छक्के 24 240, 4 छक्के 24 240 और 24 264 प्लस 3 से काटोगे 7 बार, 7 का गुणा 111 में करोगे 777 माइनस कितना आ जाएगा 95। कितना आ जाएगा 95। यहां पर तुम समझो 777 में से 264 घटाओ, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 2 गया कितना आ जाएगा 5 माइनस, यहां पर कितना है 95। अभी भी माइनस होगा तो 13 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 8, यहां 0 बचेगा, यहां से लोगे 10 में से 9 घटाओगे 1, यहां रह जाएगा 418। ये तुम्हारा क्या होगा आंसर 418। इसका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। जो आंसर बताता जा रहा हूं आप लोग मिलाते चलिएगा और हम लोग आगे बढ़ते चले। ठीक है, अगला सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अगला आप मुझे बताइए, कुछ है नहीं इन सवालों में, बड़े सिंपल सवाल हैं, बड़ी आसानी के साथ तुम बना लोगे भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है तुम्हारा 880 प्लस 41 डिवाइड बाई 14 इंटू 84, 14 इंटू 84 माइनस 26। इसका मान बताइए। ये भी 2024, सब 2024 के प्रश्न है भाई। अभी ये एक बार बनाओ, एक बार कोशिश करो, एक बार बनाओ कोशिश करो, सवाल में कुछ नहीं है।
बड़े सिंपल सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछे। देखिए मेन चीज इसे ही सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर लिया सवाल बन जाए। देखिए पहले क्या करोगे, 41 डिवाइड बाई 40। हाँ अभी बता रहा हूं, वैसे इसे ऐसे बताने की कोई भी जरूरत नहीं। 14 छिक्के 84, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 246। और यहां कितना है 880 प्लस 246 माइनस 26। 6 में से 6 घटाओगे 0, 4 में से 2 घटाओगे 2, 220 प्लस 880। ऐड करोगे तो भाई कितना आ जाएगा, 800 और 200 1000, 20 और 80 100 1100। ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा 1100। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझे आएगा। इसे डायरेक्ट भी बना सकती हो, तुम्हें पता ही है 41/40 आ जाएगा, तो यही काट दो। कितना, 14 6 84 और 6 का गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा, 246 आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक तो इतने सिंपल सिंपल सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल आप मुझे बताइएगा, 13 ब्रैकेट में है तुम्हारा 45 प्लस 4 प्लस 4 मजला कोष्टक 257 माइनस 3 29 प्लस 33 29 प्लस 33। और इसका तुम्हें आंसर बताना, इसकी वैल्यू बतानी है, इसका मान तुम्हें बताना। ये तुम्हारे एसएससी जीडी ने पूछा है, एक बार बनाओ सवाल। देखिए पहले इसे ही सॉल्व करोगे, 330 60 और 2 कितना हो जाएगा, इसे जोड़ोगे 62। 62 का गुणा 3 में करोगे, ये 3 है ये माइनस है, तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 186। और यहां कितना दिखाई दे रहा है तुम्हें, 257। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, 7 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा 1, 25 में से 18 घटाओगे कितना आ जाएगा 7, 25 में से 18 घटाओगे कितना आ जाएगा 7। तो इस पूरे की वैल्यू तुम्हारी निकल आई 71। 4 का गुणा 7 में करोगे 4, 4 सत्ते 28, 284 और 45 जोड़ोगे, 5 और 4 9, 8 और 4 12, 2 और 1 3, और गुणा कितना हो रहा है 13, 13 निम्मा 117 7, 13 दूनी 26, 26 और 11 37 का 7, 3, 13 थी 39 और 3 कितना आ जाएगा 4277। इसका क्या हो जाएगा उत्तर, कितना हो जाएगा 4277 तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं था, केवल गुणा भाग था, जल्दी जल्दी से गुणा भाग करो, आंसर निकाल लो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल चाहो तो साथ ही साथ नोट करते रहो, तुम्हारे एग्जाम के आए हुए सवाल हैं, सभी 2024 के एग्जाम में पूछे गए। अगला सवाल आप मुझे बताइएगा, अगला सवाल है 12 डिवाइड बाई 3 ऑफ 4 माइनस 88 प्लस 75 प्लस 6 इंटू 2 और लिखा हुआ है ऑफ 15। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका मान तुमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, एक बार सवाल पढ़ो, कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है।
ये समझ लो, ये तुम्हारी स्क्रीन पे सवाल है और तुम्हें देखकर केवल सॉल्व करना है। ठीक है, ये समझ लो ये कंप्यूटर है, उस पे सवाल आ रहा है और तुम्हें उतारना नहीं है सवाल, डायरेक्ट सॉल्व करते हुए चले जाओ। देखिए यहां पर पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे या ऑफ को, तो पहले ऑफ को, हालांकि किसी को भी कर लो कोई भी फर्क नहीं है। 15 दूनी 30, 30 छक्के 18, 180 आ गया, प्लस है, प्लस लगा। यहां कितना है 75 और यहां पर कितना है -88। इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर देखोगे 12 डिवाइड बाई 3 ऑफ 4, तो पहले ऑफ को सॉल्व करोगे, 4 तिया 12, 12 को 12 से डिवाइड करोगे एक बार, -88 प्लस 75। तो इन्हें जब सॉल्व करोगे 8 में से 5 गए 3 और भाई 8 में 7 गया 1, तो माइनस कितना मिलेगा 30। और इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा -12। 180 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा 168 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 168। ठीक है, तो बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो, तो सवाल में कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तुम्हारे सामने। अगला सवाल मैं लिख रहा हूं 5400 डिवाइड बाई 2 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 44 इंटू 3। इसकी तुमसे वैल्यू पूछता है। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल सॉल्व कर। पहले 5400 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2700 माइनस 55 इंटू 11, 11 5 55, 11 5 55 और 5 60, 605। इसे सॉल्व करोगे तो प्लस 4 12 120, 4 12 132 आंसर आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लो, 5 में से 2 गए, यहां 2700 है, चाहे बाद में लिखना कोई भी है, बार बार लिखने। 5 में से 2 गए कितना आया 3, 5 में से 2 घटाए कितना आया 3, 10 में से 3 घटाए कितना आया 7, और यहां बचा 5, 5 में से 1 घटाया कितना आया 4, तो 10 में से 3 गए 7 बचेगा, 9 में 7 गए 2 मिलेंगे, यहां 6 में से 4 गया 2 मिलेगा, और यहां बचा 2, 2227। कितना आंसर आ जाएगा 2227 तुम्हारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो केवल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई है, गुणा भाग जल्दी कर लेते हो तो कुछ नहीं है, वरना टाइम लगा लोगे। ठीक है, इसे मिटा रहा हूं, अगला सवाल लिख रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल है तुम्हारे सामने 415 डिवाइड बाई 5 माइनस 44 इंटू 2 डिवाइड बाई 8 प्लस 53 और इसका तुमसे मान पूछा है। बिल्कुल हलवा सवाल है, कुछ सवाल में है ही। सेकंडों का सवाल है, सेकंडों का। कुछ छात्र तो अभी उतारने में ही लगे होंगे। ठीक है, देखिए समझिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यहां पर देखो, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो, तुम्हारा सवाल हो जाएगा। 44 इंटू 4 डिवाइड बाई 8, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड, तो पहले डिवाइड करोगे। 2 से 8 को डिवाइड कर दोगे कितनी बार 4 बार, और 4 से 44 डिवाइड करोगे कितनी बार 11 बार। कितना आ जाएगा 11।
5 से 415 डिवाइड करोगे 5 × 40, 5 × 15, 83 माइनस 11 प्लस 53। भाई 83 में से 11 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 72 प्लस 53। 72 प्लस 53, 3 में से 1 गया 7, 3 और 2 5, 7 और 5 12, 125 तुम्हारा क्या आ गया आंसर? 125। तो उत्तर आपका कितना आएगा? 125। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सवाल बिल्कुल सरल है, सॉल्व करते चले जाना है, कैलकुलेशन बढ़ाते जाना है। अब मैं कुछ सवाल और उठा रहा हूं भाई। ठीक है, देखिए कितने सिंपल सवाल हैं, केवल एक लाइन का सवाल। 0.5 स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर, और तुमसे केवल इसकी वैल्यू पूछी। और इसी प्रकार का एक और सवाल दिया हुआ है सेम, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू तुमसे पूछी है। ये दो बिल्कुल गधा छाप सवाल दिए हुए हैं और इनकी तुमसे वैल्यू पूछ रहा है। डेसिमल पहले इग्नोर कर दो, डेसिमल पहले इग्नोर कर दो, दशमलव भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। देखिए पहले मैं समझाता हूं। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 25। दशमलव के बाद एक अंक है तो स्क्वायर करने के बाद अब 2 अंक बाद आना चाहिए, तो 0.25 हो गया आंसर। प्लस 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 25। दशमलव जो है वो 2 अंकों बाद है, स्क्वायर करने के बाद 4 अंकों के बाद आ जाएगा, बस इसे जोड़ देना है। 0.25 में 0.0025 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.2525। ये तुम्हारा क्या होगा? राइट आंसर। इट इज योर राइट आंसर, इट इज योर राइट आंसर। अगला सवाल समझिए। 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही करोगे। दशमलव एक अंक बाद है तो स्क्वायर के बाद 2 अंक बाद होना चाहिए, तो 0.01 आए। प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा। दशमलव जो है वो 1-2 अंकों के बाद है, स्क्वायर करने के बाद 4 अंकों के बाद होना चाहिए। 1 ही है अंक, 2 3 4। जब इन्हें ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा भाई, ऐड करो 0 1 0 1 0 पॉइंट, ये तुम्हारा आंसर हो गया 0.0101। या इसके नीचे ये वैल्यू उठा लो, दशमलव के नीचे दशमलव, 0.1010, ये आ गया तुम्हारा आंसर। या डायरेक्ट जोड़ लो भाई, सवाल में कुछ नहीं। अब एक सवाल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, अगर लेवल बड़ा इस टाइप के तो कैसे आप लोग सॉल्व कर पाओगे? जैसे मैं सवाल दे रहा हूं भाई, 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.003 का क्यूब। ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, एग्जाम का सवाल नहीं है, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा। 0.3 का स्क्वायर, 0.03 का स्क्वायर और 0.03 का स्क्वायर। इस सवाल में आपसे आंसर पूछना चाह रहा हूं, कहां आंसर निकालोगे? बहुत ही सरल सवाल है भाई, बस दशमलव इग्नोर करना सीख लो। जैसे मैं सिखाता हूं, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा भाई? 9। दशमलव एक अंक के बाद है, स्क्वायर कर दिया तो 2 अंक के बाद होना चाहिए, 0.09। यहां पर देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9 ही रहेगा। दशमलव एक और एक 2 अंक के बाद है, स्क्वायर करोगे तो 4 अंक के बाद होना चाहिए, आ गया आंसर। 0.3 का स्क्वायर करोगे 9,
दशमलव 3 अंक के बाद है 1 2 3, स्क्वायर करोगे 6 अंक बाद 1 2 3 4 5 6, ये आ जाओ। ये सब तुम्हें क्या करने हैं। एक और तरीका खतरनाक बता दे रहा हूं, या तो क्या करो बराबर कर लो भाई, बराबर। देखो यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर कितने 4, यहां पर कितने 2, तो सबके बराबर कर लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जोड़ लो। 9 में 0 प्लस है तो प्लस कर लो सभी। ये दशमलव लगा हुआ है, ये दशमलव लगा हुआ है, ये दशमलव लगा हुआ है। 0 0 9 0 0 0, तीसरे पे आ जाओ 0 9 और 0 9, चौथे पे आ जाओ 0 0 0 0। भाई अगला बढ़ो, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 5 में 0 0 0 9 9, और लास्ट में सब जगह क्या है 0। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, ये क्या हो गया तुम्हारा उत्तर। अगर नहीं समझ में आया हो तो क्या करो, जिस प्रकार कंडीशन है उस प्रकार बनी रहे। सबसे बड़ी संख्या तो नहीं, जहां पर दशमलव के बाद सर्वाधिक अंक है उसे जोड़ लो। पॉइंट के नीचे पॉइंट 1 0 0 0 9 लिखा हुआ है, दशमलव के नीचे दशमलव 0 9 लिखा हुआ है। अब कुछ नहीं है, 9 0 9 0 9 0, आंसर भाई आएगा 0.090909। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप मुझे बताइए। तो ऐसे सवाल भी तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेवल अगर बढ़ाएगा तो ऐसे ही सवाल उठा। अगला आप मुझे बताइए, ये भी मैं अपनी तरफ से पूछा, 0.4 का स्क्वायर, और अगला सवाल है भाई 0.04 का क्यूब। ये क्यूब है, अब समझो समझो, सॉल्व करो सवालों को। सवाल कतई सिंपल। चार का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16। एक अंक के बाद दशमलव है, स्क्वायर में 2 अंक के बाद आ जाएगा प्लस। 4 का क्यूब करोगे 64, दशमलव 2 अंकों के बाद है, क्यूब करोगे 6 अंकों के बाद 0 0 0 0 लगा दो। इसे उठा के यहीं पे जोड़ लो, आसान रहेगा। 0.160061, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये क्या आ जाएगा आंसर। अब मैं आगे बढ़ता हूं कुछ सवालों की ओर, फिर से इसे मिटा रहा हूं, तो ये तरीका आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फ्रैक्शन टाइप में जिसमें सिंप्लीफिकेशन लगा है, उन सवालों को करते हैं। अगला सवाल है 512/8 मल्टीप्लाई बाई 2401 डिवाइड बाई 49 माइनस। अब तुम्हें यहां पर क्यूब स्क्वायर याद है तो भाई सवाल एक झटके का नहीं। 88 डिवाइड बाई 11 प्लस 2197 डिवाइड बाई 169। क्यूब स्क्वायर याद है, नहीं याद है तो कर लो याद, ठीक है। 35 तक स्क्वायर कर लो याद, बाकी का वैदिक मैथ स्पीड मैथ की वीडियो देख लीजिएगा,
इसी में 150 तक स्क्वायर यूं ही याद कर लोगे, ठीक है। तो ध्यान, मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक डली हुई है, वैदिक मैथ प्लेलिस्ट में जाओगे ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे मनी मन में। देखिए ये 13 का स्क्वायर है और ये 13 का क्यूब है, तो 169 से 2197 कट गया 13। 11 से 88 काट लोगे भाई 8 बार। ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का, या ये 49 है, ये 49 का स्क्वायर लिखा हुआ है, कितनी बार कट गया 49। ये 8 है, ये 8 का क्यूब है, तो ये कट गया तुम्हारा 64 बार। कितनी बार कट गया 64 बार। अब क्या कर रहे होगे 64 इंटू 49 में से 8 लेस करोगे 41 प्लस कितना दिखाई दे रहा है तुम्हें 30। 64 गुणे 41, 64 एकम 64 का 4 हासिल लगेगी 6, 6 चक 24, 4 चक 16, 6 चक 24, 4 चक 16, 256 और 6 258 प्लस 30, 4 और 3 7, 8 और 1 9, 2597 क्या होगा इसका आंसर। 2597 इसका क्या होगा आंसर। 2597 क्या होगा इसका आंसर। गलत आ रहा है भाई, एक बार देखो कहां मिस्टेक हुई है। देखिएगा 64 का गुणा इसमें करोगे 4 बार, हासिल लगेगी 64 का गुणा 4 में करो, 6 चक 24, 240 और 4 चक 16, 240 और 16 256 भाई, 256 और 6 262, 262 और ये कितना आ रहा था 4 प्लस 13, 3 और 4 7, 2 और 1 3, आंसर आएगा 2637। आंसर कितना आएगा 2637। ये क्यूब स्क्वायर याद है भाई, 35 तक स्क्वायर याद कर लो, 25 तक क्यूब याद कर लो, 30 तक टेबल याद कर लो, ठीक है। बाकी की हमारी वैदिक मैथ की प्लेलिस्ट देख लो, केवल 10 वीडियो हैं भाई और बहुत छोटी छोटी है, और जीडी के लिए बहुत ही सफिशियंट, एसएससी के एग्जाम के लिए सफिशियंट कैलकुलेशन है उसमें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल मैं लिखता हूं। 143 डिवाइड बाई 11 प्लस 225 डिवाइड बाई 50 माइनस 39 डिवाइड बाई 30 गुड़े 784 डिवाइड बाई 28, सॉरी 56 है, 56 प्लस 96 डिवाइड बाई 24 प्लस यहां पर प्लस 96 डिवाइड बाई 4 माइनस 81 डिवाइड बाई 27। इसकी तुमसे क्या पूछी जा रही है, वैल्यू पूछी जा रही है। एक बार इसका आंसर निकालो। बहुत ही घटिया सवाल है।
बिल्कुल घटिया सवाल है तुम्हारा। देखो 27 से काट दोगे 81 3 बार, 24 चौके 96, 28 दूनी 56, 28 से 784, 28 बार, 2 से काट दोगे 28, 14। कैलकुलेशन जबरदस्त होगी। 13 से 39 3 बार, 15 से 225 15 बार, 11 से 143 13 बार, 13 और 15 28 में से 3 गए 25 गुणा 14 और 4 18, 18 में से 3 गए 15, 15 का गुणा 5 में करोगे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 क्या आ गया तुम्हारा उत्तर। 375 क्या आया तुम्हारा आंसर। ठीक है। अब ये याद, ये नहीं कि 2 से काटने में लगे हो, 4 से काटने में लगे हो, आध घंटा लगा दोगे ऐसी में। ठीक है। अगला सवाल, 2 सवाल और कराऊंगा, उसके बाद क्लास को ऑफ कर दूंगा। 81 अपॉन 13 डिवाइड बाई ब्रैकेट 176 डिवाइड बाई 16 माइनस 98 डिवाइड बाई 49 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाई 219797 डिवाइड बाई 169। इसकी तुमसे वैल्यू पूछी है भाई, उड़ा दो एक सांस में। अभी बता के गए 169 से कितनी बार उड़ा दोगे 13, 49 से कितनी बार काटोगे 2 बार, 16 से 176 11, 11 में से 2 गया कितना बचा 81 अपॉन 13, 11 में से 2 गया कितना बचा 9, और अपॉन में क्या आ जाएगा 13। भाई डिवाइड का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह बनाओगे तो 13 बाई कितना हो जाएगा 9, 13 से 13 खत्म, 9 ने 81, आंसर आ गया तुम्हारा 9। आंसर कितना आ गया 9। एक और सवाल, उसके बाद क्लास बंद। एक नहीं 2 कराऊंगा। पहला सवाल है तुम्हारे सामने, 133 डिवाइड बाई 7 प्लस 91 डिवाइड बाई 13 माइनस 216 डिवाइड बाई 36 प्लस 209 डिवाइड बाई, ये 209 बट्टे 11 माइनस 96 अपॉन 16 प्लस 45 अपॉन 5 का मान ज्ञात कीजिए। ये लिखा मिलेगा। एक सवाल और मुझे बताइए भाई, 625 डिवाइड बाई 125 ऑफ 45 अपॉन 225 प्लस 256 अपॉन 64 डिवाइड बाई 56 अपॉन 196। बिल्कुल घटिया सवाल है भाई, कोई भी दम नहीं है सवाल, उड़ा दोगे एक ही सांस में।
पहले का आ गया होगा, दूसरा करो। देखिए 5 से काट दोगे 9 बार, 16 से काट दोगे 6 बार, 11 से काट दोगे 19 बार। ये 6 का स्क्वायर है, ये क्यूब है, 6 बार। 13 से काट दोगे भाई 7 बार, 60 से काट दोगे 19 बार। 7 एकम 7, 7 7 में 6 गया, एक 19 और एक 20 प्लस 19 में से 6 गए 13, 13 और 9 22। आंसर आ गया तुम्हारा 42। यहां पर तुम क्या करो, इसे 64 से काट दोगे भाई 4, ये 156, 56/196, ये तुम्हारा कट जाएगा 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 7 56, 8 दूनी 16, 3 बच्चे नहीं कटेगा भाई 8 से। चौदह से काट दो, 14 चक 56, 14 एकम 14, 14 चौके 56। 4 से काट लोगे 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 7 बार। 125 से काट लोगे कितनी बार? 5। 45 से काट लोगे 45 एकम 45, 45 पंजे 4 पंजे 20, 55 25 5। गुणा हो रहा है तो ये तो वैल्यू खत्म, प्लस बचा, यहां बचा 4 इंटू, ये डिवाइड है तो क्या हो जाएगा 7/2। 2 से काट में मचाओगे 2, 7 और 7 14 और 1 15 के आगे आंसर। ये कुछ सवाल थे तुम्हारे 2024 के। कल जो सवालों पे चर्चा करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, 2023 में तुम्हारे एसएससी जीडी में पूछे हुए सवालों पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद।